डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो ही मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं यूट्यूब पे, ताकि सबके पास नोटिफिकेशन पहले ही चले जाया करें। ठीक है बच्चे, हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी। आज दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर की हम। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, जैसे हमने वहाँ पे होल नंबर के लिए पढ़ा था, क्लोजर को इंटीजर के लिए पढ़ा था और रेशनल नंबर के लिए पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस करेंगे। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? होल नंबर के लिए। होल नंबर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको ताकि शार्ट करवाऊँ तो बेटर रहेगा। होल नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। ये हमने एक टेबल बना लिया है। अब इसमें टॉप पे लिखेंगे हम ऑपरेशंस। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे नंबर, उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट या रिमार्क, रिज़ल्ट। ठीक है, फर्स्ट वन मीन्स, सबसे पहले आप सबको पता है कि हमने क्लोजर में भी पढ़ा था, एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं हम। ठीक है, एडिशन में ऑपरेशन लगाना है। तो होल नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती क्या है बेसिकली? ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे? फॉर एनी टू होल नंबर, फॉर एनी टू होल नंबर A and B, A and B, A plus B equals to B plus A, दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये हमने एडिशन के लिए लिखा। उसके बाद क्या है? दूसरे यहाँ पे होगा सेकंड ऑपरेशन, कौन सा होगा हमारे पास? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस में क्या होना चाहिए? A माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। अब यहाँ पे देख लें इसकी एग्जांपल। ऊपर तो हम देख लेते हैं, आपको ऐसे भी पता है कि 2 में अगर हम 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, आंसर तो सेम होगा 5। तो इट मीन्स एडिशन में क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन जो है वो क्या होगा बच्चे? कम्यूटेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेम एग्जांपल देख लो। मैं लिख देता हूँ एग्जांपल यहाँ पे, आप ध्यान से देख लें क्या है। 2 में से अगर 3 को हम माइनस करें या 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या इक्वल आता है आंसर? 2 में से 3 को माइनस किया -1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आएगा। डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। हम थर्ड जो हमने पढ़ना था, थर्ड ऑपरेशन हम कौन सा पढ़ते थे? मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। ठीक है,
मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए को अगर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स एग्जाम्पल भी मैं ये साथ में लिख देता हूँ, 2 × 3 = 3 × 2, तो आंसर तो दोनों तरफ से 6 ही होगा। तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पे ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव होगी। उसके बाद क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होगा बच्चे, डिवीज़न में भी सेम कंडीशंस होगी, लेकिन क्या है, ए को बी से डिवाइड करना है और बी को ए से डिवाइड करना है। तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर 2 को 3 से डिवाइड करो या 3 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव, डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, डिवीज़न कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देख लें क्या है। उसके बाद हमने अब किसके लिए पढ़ना था, इंटीजर के लिए। सेम प्रॉपर्टी यही है, हम पढ़ेंगे अब इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए भी सेम यही चीज़ें। ठीक है, ध्यान से आप सुने, इंटीजर के लिए सेम कंडीशंस रहती है। आपको यही SI टेबल बनाना है, वहाँ पे भी एडिशन जो है कम्यूटेटिव होगा, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा, लेकिन डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होगा। ये आपको अच्छे से क्लियर है। सिर्फ आपने यही सेम टेबल बनेगा, लेकिन वहाँ पे आपने इंटीजर लेने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अब हम चलते हैं किस पे, रेशनल नंबर पे। किस पे चलते हैं हम, रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर के लिए बच्चे देख लें, थर्ड हमने पढ़ना था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमने चेक करना था। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं। रेशनल नंबर के लिए सबसे पहले पहला ऑपरेशन क्या होगा, सेम टेबल हम बना लेते हैं वैसा ही जैसा हमने पहले बनाया। ठीक है, एडिशन में क्या होगा, पहला ऑपरेशन तो आपको पता है एडिशन का होगा। एडिशन में क्या होगा, A + B जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, B + A के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो क्या है, मेन एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा हमें। A रेशनल नंबर है हमारे पास, मान लो 1/2 है, दूसरा क्या है 3/2 है। तो हम क्या करेंगे, जब 3/2 को 1/2 में ऐड करें तो आंसर तो सेम होना है, आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद देख ले सेकंड क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सेकंड सब्ट्रैक्शन में देख लें तो यहाँ पे क्या होना है, A - B इक्वल होना चाहिए B - A के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख लें कैसे, 1/2 में से अगर हम माइनस करें 3/2 को तो क्या आंसर होता है, क्या 3/2 - 1/2 इक्वल होते हैं। देख लें, यहाँ से कर लेते हैं, 1 में से 3 को माइनस किया तो -2/2। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 में से 1 को माइनस किया तो 2/2। अब देख लें यहाँ पे क्या है, -2/2 है, यहाँ 2/2 है, तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे नॉट कम्यूटेटिव होगा। क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है थर्ड, मल्टीप्लाई में क्या होगा, सेम A को B से मल्टीप्लाई करोगे, B को A से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे भी आंसर कम्यूटेटिव होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। लेकिन डिवीज़न में सेम वही कंडीशन, यहाँ पे डिवीज़न में नहीं होगा, डिवीज़न में कम्यूटेटिव नहीं होगा। A को डिवाइड करोगे B से या B को डिवाइड करोगे A से तो कम्यूटेटिव नहीं हो सकती कभी भी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, ये हमने पढ़ी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
इसके बाद है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं डायरेक्ट आपको रेशनल नंबर पे ही ले चलता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो गया है। अब इतना तो आप कर सकते हैं, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए खुद करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो आज प्रॉपर्टी पढ़नी है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो होगी एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी के लिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम रेशनल नंबर के लिए ही एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम वही कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ आपके लिए, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। एसोसिएटिविटी के सामने ही डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन एसोसिएटिविटी की क्या होती है कि अगर आपके पास तीन क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, ठीक है, तीन रेशनल नंबर हैं ए बी सी, और तीनों को आप क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ठीक है। इट मीन्स मतलब पहले आप ए को रखो, बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो और बाद में ए को उसमें ऐड करो, या ए प्लस बी पहले रखो और प्लस सी बाद में कर लो। तो एडिशन में हम यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, एडिशन में यही लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसकी मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल बताता हूँ। क्या एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसकी एग्जांपल देख लें, थोड़ा सा बाहर वीडियो से बाहर लिखा गया था, तभी मैं इस तरफ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, पहले हमारे पास एक ए नंबर था, बी प्लस सी, बी और सी को हमने ऐड किया, उसमें ए को ऐड करेंगे तो क्या अफेक्ट होगा, दूसरी तरफ जाएं तो ए प्लस बी को हम पहले ऐड कर लेते हैं और सी को बाद में ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स हमने क्या करना है बच्चे, एक आम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जूस बनाना है, ठीक है, मैंगो जूस बनाना है। इसमें मैंगो जूस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंगो चाहिए, उसके बाद आपको कोई ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें आप उसका जूस निकालोगे, ठीक है। थर्ड वन, आपको उसमें क्या डालना है, शुगर डालना है। तीन चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हमने क्या किया, बर्तन में पहले डाला मैंगो और बाद में क्या किया, उसमें शुगर ऐड किया। दूसरी तरफ जाएं, दूसरे बर्तन में, तो पहले हमने क्या किया, बर्तन में शुगर डाली है और बाद में मैंगो डाला है। तो क्या अफेक्ट होगा, सेम चीज़ें हैं हमारे पास, सेम हमारे पास जूस बनेगा, उससे कोई अफेक्ट तो नहीं होने वाला। तो इट मीन्स एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। इसके लिए आप और भी एग्जांपल्स बहुत सारी रख सकते हैं। जैसे घर पे आप चाय बना रहे हो, मान लो, ठीक है, घर पे आप क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो। चाय में आपको बनाने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए और शुगर चाहिए, ठीक है, और चाय पत्ती चाहिए। अब वहाँ पे चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों को आप पहले कौन सी डालें बाद में कौन सी डालें, इससे कोई अफेक्ट नहीं होता है। वही कंडीशंस यहाँ पे भी है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का होगा। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ए में पहले क्या करें, ए बी माइनस सी करें, ठीक है, क्या करें, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा रखेंगे तो क्या होगा। मान लो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उसके लिए तो हमारे पास क्लियर है, लेकिन इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ठीक हमारा आंसर नहीं देगा। जैसे ए को हमने 1/2 रख लिया और बी को हमने 3/2 रख लिया, सी को हमने 5/2 रख लिया, ये हमने एग्जांपल रखी। दूसरी तरफ चलें तो क्या होगा, 1/2 है माइनस 3/2 है और माइनस क्या है, माइनस 5/2 है। सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ।
अब हम क्या करेंगे, पहले हमने एक ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है उसी को सॉल्व करना है। 1/2 माइनस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/2, लेकिन माइनस वाला होगा क्योंकि 5 के साथ माइनस है। दूसरी तरफ चलें, 3 में से हमने 1 को माइनस किया तो -2/2 और इस तरफ चलें तो -5/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, +2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो इट मीन्स दोनों ऐड होंगे, लेकिन साथ में क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। 5 और 2 कितने हो गए, -7/2। इस तरफ देखें तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 2 + 1 3/2 और दूसरी तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, -7/2 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या ये इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं है इक्वल। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन में कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसके में थर्ड ऑपरेशन हमारे पास कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जब ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए है आपके पास, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बी × सी से। दूसरी तरफ देखिए क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले बी से, फिर उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, ईजिली होल्ड करता है। देख लें कैसे होल्ड होगा। ए हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 था, और बी क्या था हमारे पास 3/2, सी क्या था हमारे पास 5/2 था। इक्वल टू की दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पे क्या था, 1/2 × 3/2 × 5/2। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन ही हमें सॉल्व करना है। 1/2 × 5 3 ज़र कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़र 4 हो गया, इक्वल्स टू 3 1 ज़र 3 2 2 ज़र 4 × 5/2। अब देख लें 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड में क्या है 4 2 ज़र 8। दूसरी तरफ चलें 5 3 ज़र 15 और 4 2 ज़र 8। तो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब सबको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ डिवीज़न का ऑपरेशन रह रहा है, वो आप लोगों ने खुद करना है और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिवीज़न जो है कभी भी होल्ड नहीं करता है इसमें। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल हमारे पास कल के लिए 2 चीज़ें बच गई हैं। एक ज़ीरो आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, या एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, 2 चीज़ें ये हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल। सिर्फ 3 कंसेप्ट, हल्के से छोटे से कंसेप्ट हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कल का लेक्चर भी हमारा प्रॉपर्टीज़ पे ही होगा, ताकि प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलें। एक्सरसाइज अगर प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से पढ़ ली तो एक्सरसाइज आप बहुत जल्दी ईजिली कर लोगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।